नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि आप निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहला है आपके सामने कि क्यूप्रस क्लोराइड से क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला है आपके फेरिक क्लोराइड से फेरस सल्फेट। हमें बताना है कि आपके सामने क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड है Cu2Cl2। आपके सामने है क्यूप्रस क्लोराइड। तो पहला क्या है आपके सामने, क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र होता है आपके Cu2Cl2। जहाँ पर आपके किसी भी तत्व के पीछे अस आता है उसका मतलब है कि तत्व अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में, मतलब कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब तत्व स्थित होता है तो वहाँ पर आता है आपके पीछे अस, और जब आपके एक आता है तब आता है वो आपकी हाईएस्ट, मतलब कि उच्चतम ऑक्सीडेशन अवस्था में जब तत्व स्थित होता है तो वो आता है आपके एक। तो Cu2Cl2 से हमको बनाना है दोस्तों CuCl2। तो क्या होगा यहाँ पर, इसके दो दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप जो Cu+2 होता है यहाँ पर, मतलब Cu+1 में होता है यहाँ पर, तो क्या करोगे आप, जब आप इसे गर्म कर दोगे क्लोरीन गैस के साथ में, जब आप इसको गर्म कर दोगे तो क्या होगा, ये विषमानुपातित हो जाता है। एक तो बना लेता है ये आपके कॉपर 0, जहाँ पर कॉपर सॉलिड में रहता है और इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था रहती है 0, और एक बना लेता है आपके ये कॉपर+2। कॉपर+2 मतलब सॉलिड, तो ये बनाएगा यदि आप इसको गर्म कर देंगे तो कॉपर सॉलिड और कॉपर+2। सेकंड है आप इसे किसी अच्छे ऑक्सीकारक के साथ में, मतलब क्या करते हैं आप, कॉपर+1 में है मतलब कि Cu2Cl2, इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आप ले सकते हैं ड्राई, मतलब कि शुष्क शुष्क क्लोरीन गैस यदि आप लोगे तो इससे क्या होता है, ये बन जाता है आपके CuCl2 में परिवर्तित हो जाता है, जिसको आप क्यूप्रिक क्लोराइड, ये है आपकी क्यूप्रिक क्लोराइड में बदल जाता है। चूंकि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि केवल यहाँ पर हमको क्या करना है, केवल अभिक्रिया लिखनी है, समीकरण लिखना है, तो इसलिए ये बन जाएगा CuCl2 में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्यूप्रस क्लोराइड से क्यूप्रिक क्लोराइड बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फेरिक क्लोराइड से फेरस सल्फेट। तो दोस्तों फेरिक एक आ रहा है, मतलब कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आयरन कितने में जाएगा, +3 में। FeCl3 होता है आपके फेरिक क्लोराइड, इससे बनाना है आपको फेरस सल्फेट। तो इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पर आपके जो आयरन है वो क्या है +3 में, यहाँ पर है +2 में, मतलब कि सीधी सीधी बात है, आयरन को आपका अपचयन करना है। तो पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जो FeCl3 रहेगा इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम HCl के साथ में, मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ में इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन क्या है, आपके अपचायक है। जब FeCl3 के हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो दोस्तों ये इसका अपचयन कर देगी और ये बना देती है आपके यहाँ पर FeCl2 और साथ में बना देगी आपके HCl। तो ये होता है आपके, ये अभिक्रिया हो जाएगी। अब हमारे सामने आयरन क्या आ गया, +2 में आ गया FeCl2+2, आयरन +2 में। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे हम, जो FeCl2 है उसकी अभिक्रिया करा देंगे आप सल्फेट लवण के साथ में, मतलब कि जिंक सल्फेट के साथ करा देंगे आप जिंक सल्फेट। जिंक मतलब जिंक आ जाएगा +2, सल्फेट -2, मतलब तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो जिंक सल्फेट। इससे क्या बनता है दोस्तों आपके, इससे बनेगा आपके FeCl2 से बनेगा आपके FeSO4 और साथ में बनता है आपके जिंक क्लोराइड। ये आता है डबल विस्थापन अभिक्रिया। या फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कर सकते हैं आयरन क्लोराइड की अभिक्रिया करा सकते हैं आप किसी भी सल्फेट लवण से। जो जो एम है, एम मतलब यहाँ पर क्या है, एक धातु है जो कि आयरन से कम सक्रिय है या अधिक सक्रिय है। इससे आ जाएगा आपके आयरन सल्फेट आ जाएगा और साथ में MCl2, यहाँ पर मतलब MCl जो भी लवण बन जाएगा MCl2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके धातु है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आयरन क्लोराइड को क्या कर सकते हैं आप, आयरन सल्फेट में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब कि फेरिक क्लोराइड है यहाँ पर आपके, देखिए ये रहा है FeCl3, इसको आपने किस में बदल दिया, इसको हमने बदल दिया है आपके आयरन सल्फेट में FeSO4 में। तो इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले प्रोसेस देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया था, आपके जो आयरन +3 था उसको हमने आयरन +2 में बदल दिया। इसके लिए सीधी सी विधि ये भी है दोस्तों कि डायरेक्ट आप जो आयरन +3 है उसको आयरन +2 में बदल दें, फिर 2 में बदलने के बाद इसकी आप सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करा दें, तो इससे क्या बन जाएगा आपके आयरन सल्फेट FeSO4। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। थैंक यू।